हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम लीसा एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। सो ये है आप सभी के लिए दिसंबर प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन योर ज़ोडिएक साइन। सो आप सभी वेट कर रहे थे फॉर द हॉरोस्कोप। सो ये इस ईयर का लास्ट मंथ है और ये लास्ट मंथ बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है बिकॉज इस मंथ की क्या एनर्जी है, क्या प्लानिंग है, कैसा आपकी माइंडसेट रहेगा, क्या सरप्राइजेस एंड क्या वार्निंग है, उन्हीं सब चीज़ों को जान के आप अपना नया साल स्टार्ट करेंगे। सो डिस्क्रिप्शन में मैंने ज़ोडिएक साइन मेंशन कर दिए हैं, टाइम स्टैम्प आपको दे दिया है। टैप ऑन योर ज़ोडिएक साइन और आप डायरेक्टली अपनी हॉरोस्कोप जान पाएंगे। और इसी के साथ आप अगर सनशाइन को फॉलो करते हैं या मून साइन को, उस बेसिस पे इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये आप सभी को रेजोनेट करेगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। हाय एरीज, दिसंबर मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है चेक कर लेते हैं। यहाँ मैं आपको दिसंबर मंथ का मास्टर कार्ड भी शेयर करूँगी। सो दिसंबर मंथ के लिए ज़रूर लिखें अपनी विश या और एंजल ब्लेसिंग्स। सो वी हैव द जजमेंट एंड दिसंबर मंथ आपके लिए ला रहा है लवर्स। दिस इज़ ग्रेट एंड वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो एरीज, आपके लिए जो तीनों कार्ड्स हैं ये काफ़ी पॉजिटिव हैं क्योंकि यहाँ पे आपके लिए दिसंबर मंथ में जजमेंट आपकी प्रेयर को सुना जा रहा है। अगर आपकी कुछ विश चल रही है जिसके लिए आप गॉड से बहुत बार बार विश मांग रहे हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं और आप उसके लिए बहुत एफर्ट्स भी डाल रहे हैं, तो यहाँ पर हीलिंग, रिकवरी, रिवॉर्ड्स एंड कंक्लूजन्स आर कमिंग फॉर यू। तो कुछ मन में बहुत ज़्यादा चल रहा है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो दिसंबर इज़ द मंथ जहाँ पे आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, फाइनलाइज हो जाएंगी चीज़ें। येस, नो, गुड और बैड, दिस और दैट, इस तरीके से आपके सामने क्लैरिटी होगी। इसी के साथ यहाँ पे लवर्स कार्ड आ रहा है और दिसंबर मंथ बहुत ही अच्छा दिख रहा है फॉर रिलेशनशिप, फॉर लव, फॉर कपल्स, फॉर मैरिज। सारी ही चीज़ों में देखें तो लवर्स इंडिकेट कर रहा है आपकी हर्ट की हीलिंग। आपके हर्ट की अगर एनर्जी देखें तो आप बहुत खुश दिख रहे हैं, रोमांटिक दिख रहे हैं, हैप्पी दिख रहे हैं। और जिनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं या फिर जहाँ पे आप एक कंपैटिबिलिटी चाहते हैं कि कोई प्रपोजल ऐसा बने जिसमें कि आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहे, केमिस्ट्री अच्छी जमे, फ्रेंडशिप, फ्रेंड सर्कल के अंदर आपका रेस्पेक्ट एंड लव ये मेंटेन होता नज़र आ रहा है। तो लवर्स एनर्जी यहाँ पे आपकी पर्सनल लाइफ को बहुत अच्छा बना रही है और आप यहाँ पे खुश, हैप्पी रहेंगे, लोनली फील नहीं करेंगे। देन वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स, वेडिंग, इनऑर्गेनाइजेशन, सेलिब्रेशन और ऑफिस में यूनिटी। ये सारी चीज़ें आपके लिए दिख रही हैं इन दिसंबर मंथ, जहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 पिलर्स यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं आपकी स्टेबिलिटी, आपका सेटिस्फैक्शन और आपको ऑनर मिलना। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है कि आप जहाँ से भी सपोर्ट चाह रहे हैं या फिर जहाँ पे आप रिकॉग्निशन चाह रहे हैं कि जो आपके आसपास के लोग हैं वो समझें आपके वर्थ को, आपकी रिस्पेक्ट करें या फिर आप उनके साथ किसी सेलिब्रेशन का हिस्सा बने, तो वो आपके लिए यस है। सो वेडिंग, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग, लाइक कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि जिसको आप बहुत ही मन से सेलिब्रेट कर रहे हैं, हैप्पीनेस आ रही है आपके या आपके क्लोज कनेक्शंस से रिलेटेड ये बन सकती है। सो तीनों ही कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। यहाँ पे मैं आपके लिए जो मास्टर कार्ड है वो भी बता देती हूँ और उसी में आपको मैं एडवाइस भी शेयर कर दूँगी कि आपको क्या करना चाहिए। दिसंबर मंथ के लिए अगर हम यहाँ बात करें, 3 ऑफ पेंटिकल, यूनिटी इज़ ऑल इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे क्रिएटिविटी की एनर्जी आ रही है, तो मिलजुल के, कोलैबोरेशन से, एक दूसरे की हेल्प से, एक दूसरे की सपोर्ट से, नॉलेज से और गुड कंपनी बहुत मैटर कर रही है आपके लिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जॉब, आई एम टॉकिंग अबाउट गुड कंपनी, एज के आपके आसपास कैसे लोग हैं, इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दीजिए क्योंकि जो भी आपके आसपास की कंपनी डज इफेक्ट, तो हमारी जो संगत होती है वो हमें बहुत इम्पैक्ट करती है। ऐसे ही आपके लिए आ रहा है एरीज, आपकी जो कंपनी है, आपके जो आसपास के लोग हैं वही आपको अपलिफ्ट करने वाले हैं। सो एक अच्छा नेचर, सोशल नेटवर्किंग, कनेक्शन यहाँ पर ज़रूर बनाएं। एज पर 3 ऑफ पेंटिकल, करियर से रिलेटेड अपने लिए ज़रूर ध्यान दीजिए, क्रिएटिविटी की तरफ जाएं तो क्रिएट होगा मनी, मल्टीप्लाई होगा मनी। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू एरीज, आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। लकी क्रिस्टल अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं फॉर 2025 एंड पर्सनल रीडिंग के लिए भी आपको वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। और बहुत ही जल्दी एक न्यू लॉन्च होने वाली है चीज़, तो आप रेडी रहिए और ये सरप्राइज़ आपको जल्दी ही मिल जाएगा। बाय। हाय टॉरस, जान लेते हैं आपके लिए दिसंबर मंथ कैसा है, क्या क्या आपके लिए इसमें गुड न्यूज़ बन रही हैं और आपके लिए मास्टर कार्ड क्या कहता है। सो टॉरस, वी हैव 10 ऑफ सॉर्ड एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स
एंड वी हैव द 2 ऑफ कप। सो टॉरस ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे आपके लिए 2 ऑफ कप, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड, तीनों एनर्जी बहुत डिफरेंट है। मतलब ये पूरा मंथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सेम नहीं रहेगा, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस के साथ रहेगा। ये तीनों कार्ड्स ही बिल्कुल डिफरेंट एनर्जी दे रहे हैं हर एक्सपेक्ट पे। तो बात कर लेते हैं 2 ऑफ कप। नियर एंड डियर वंस के साथ आपका बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होगा और आप अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे। अगर आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, वो वकेशन हो, डेट, अगर आप यू वांट टू गो ऑन डेट और यू वांट टू जस्ट स्पेंड अ गुड टाइम लाइक हैप्पी, सो ये बहुत अच्छा पीरियड है। दिसंबर में आप बहुत अच्छी कन्वर्सेशन कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड, अपनी मैरिज से रिलेटेड, अपने कमिटमेंट से रिलेटेड, और उसका साथ भी आपको देखने को मिलेगा। मीन्स द अदर पर्सन इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी होपफुल, सपोर्टिव एंड will communicate with you about everything about the future commitments। तो ये एक अच्छा पीरियड है। इसी के साथ 2 ऑफ कप यहाँ पे बता रहा है कि आपके जो आइडियाज़ हैं किसी और को बहुत पसंद आएंगे, उनके आइडियाज़ आप तक कनेक्ट होंगे। सो आपके लिए बहुत यूनिटी दिख रही है। ऐसा नहीं होगा कि आप हर किसी से फाइट कर रहे हैं या दूर दूर जा रहे हैं। सो दिस इज़ ग्रेट, कोलैबोरेशन की वाइब्स हैं। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये जो पूरा दिसंबर मंथ है आप बहुत एक्टिव स्पेंड करने वाले हैं। मतलब आप यहाँ पे बहुत लेज़ी नहीं दिख रहे हैं। आप हर टारगेट को आप उससे पहले करने की सोचेंगे कि अगर ये 5 डेज़ में करना है तो 2 डेज़ में कर देते हैं, कुछ और ऐड ऑन कर लेंगे। तो आप बहुत ज़्यादा इसमें बिज़ी दिख रहे हैं। एंड बिज़ी भी क्या बोले, आप इसमें बहुत एक्टिव दिख रहे हैं, स्पॉन्टेनियस दिख रहे हैं। आपको मार्केट जाना है, आप रेडी हो जाएंगे। आपको कहीं पर ट्रैवल करना है, यू आर रेडी। आप किसी भी चीज़ के लिए नो नहीं बोल रहे हैं। हर तरीके की एक्टिविटी के लिए यू आर सुपर एक्टिव एंड एंथुजियास्टिक। और ये बहुत अच्छी एनर्जी है क्योंकि कुछ भी प्रोकास्टिनेटिंग नहीं होगा, कुछ भी चीज़ ऐसे नहीं होगी जो आप कल पे छोड़ के उसको डिले करके उसमें लॉस पाएंगे। तो आप एक्टिव यहाँ रहेंगे। हाँ, जल्दबाजी में ऐसा ज़रूर हो सकता है कि कुछ ऐसे डिसीज़न लें जो जल्दबाजी में आपको या शॉर्ट टेम्पर की वजह से या उस मोमेंट पे जो आपको ऐसा ठीक लगा आपने बोल दिया, कह दिया, बाद में आप ऐसा सोचिए कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था या ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे थोड़ा वेट कर लेना था, ऐसा आपको फील होगा। ठीक है। देन वी हैव 10 ऑफ सॉर्ड। कुछ जगह पे आपको डिसअपॉइंटमेंट ऐसी मिल सकती है कि आप वहाँ पे ऐसा फील करेंगे कि आपके साथ धोखा हुआ है। 10 ऑफ सॉर्ड क्लियर इंडिकेशन दे रहा है अबाउट समथिंग एंडिंग, समथिंग क्लोजिंग, समथिंग फिनिशिंग। और दिस इज़ इंडिकेटिंग कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको डिसअपॉइंट फील कराएगी कि आपने उन पर्सन से ऐसी उम्मीद करी थी लेकिन उन्होंने आपके ट्रस्ट को ब्रेक किया, और या फिर आपने किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी हुई थी या उस काम से या उस आउटकम से और वहाँ से नहीं मिला। तो इस वजह से 10 ऑफ सॉर्ड यहाँ पे आ रहा है टायर्ड एनर्जी, मीन्स आप उस चीज़ से एग्जॉस्ट होते फील होंगे। ठीक है। तो लेट्स सी द मास्टर कार्ड फॉर यू, आपके लिए क्या एडवाइस है। सो वी हैव द 10 ऑफ वॉन्ड। देखो बहुत सारा बर्डन दिख रहा है, मतलब बहुत सारा काम दिख रहा है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही हैं। जो दिसंबर मंथ है आप उसको बिल्कुल भी रिलैक्स या फिर बस वकेशन या हॉलीडे में स्पेंड नहीं करने वाले हैं। सो आपका मास्टर कार्ड आ रहा है विद मल्टीपल ड्यूटीज़। तो ये जो मल्टीपल ड्यूटीज़ हैं और जो कमिटमेंट्स हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या आपके टारगेट्स हैं, उतने ही लीजिए जो आप कर सकते हैं। ओवर कमिटमेंट्स मत दीजिए। ओवर कमिटमेंट्स देंगे तो आपके ऊपर प्रेशर फील होगा और दैट्स नॉट गुड। सो टेक टाइम फॉर रेस्ट और आइदर यू जस्ट बी अलाइन योर वर्क इन अ वेरी गुड मैनर, क्योंकि टाइम टेबल अगर शेड्यूल नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप में एग्जॉस्ट हो जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर योर दिसंबर। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी, और आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल मैंने क्रिस्टल रिंग लॉन्च कर दी है। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप विजिट करके 2025 के लिए ले सकते हैं। बाय। हाय जेमिनाइन, जान लेते हैं आपके लिए दिसंबर मंथ की एनर्जी क्या है, और यहाँ पे आपके लिए मास्टर कार्ड भी शेयर करूँगी। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जो आपकी विश है। 9 ऑफ पेंटिकल, दिसंबर मंथ वी हैव द स्टार एंड द 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो जेमिनाइन, इट्स गोइंग टू बी अ लकी टाइम, क्योंकि यहाँ पे तीनों ही जो कार्ड्स हैं वो आपको फुल्ली हैप्पीनेस दे रहे हैं। ये तीनों कार्ड्स यहाँ पे बहुत प्रॉस्पेरिटी का साइन दे रहे हैं। सो ये मंथ आपके लिए अच्छा आउटकम्स देने वाला है, मतलब आपके एक्शंस का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले तो बात करें 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो बहुत सारी जगह से सपोर्ट एंड सेलिब्रेशन दिख रहा है, जिसका आप खुद भी एक आप उसका हिस्सा बन रहे हैं, और वो इनऑर्गेनाइजेशन हो, वेडिंग हो, या फिर एक ऐसा पीरियड जहाँ पे हर कोई आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहा है आपके वर्क एफर्ट्स पे या आपके अच्छे कामों पे या फिर आपके सपोर्ट की वजह से। सो आप अकेला लोनली फील नहीं करेंगे। यहाँ पे बहुत ही सोशल इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। ठीक है।
हर कोई आपको लव एंड यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, सो दैट्स इंटरेस्टिंग। आप खुश दिख रहे हैं और रिलेटेड टू फैमिली, रिलेटेड टू द सोसाइटी, तो उनसे भी आप बहुत कनेक्ट हो रहे हैं, सोशल कनेक्शन ज़्यादा बन रहे हैं आपके। Then we have the star, and this star energy is coming about all kind of healing. So mental peace, emotional healing and physically आप यहाँ पे बहुत रिकवर कर रहे हैं। तो कोई भी हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं या किसी और को हेल्थ इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से आप स्ट्रेस में हैं, वो सब सेटल होंगे, वो सब रिजॉल्व होंगे। और आप जो अपने इन पर्सन, मतलब आप अपनी पर्सनालिटी को जो और अपने वर्क को या अपनी लाइफ को लेके जो आप अपने लिए डेवलपमेंट चाहते हैं, अपलिफ्ट होना चाहते हैं, तो यहाँ पे स्टार एनर्जी आ रही है कि आप बहुत अच्छे से यूनिवर्स से कनेक्ट होके मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो ये एक स्पिरिचुअल मंथ भी रहेगा जहाँ पे आप शाइन कर रहे हैं लाइक अ स्टार। दैट्स ग्रेट। एंड 9 ऑफ पेंटिकल आपके लिए फाइनेंशियली ये बहुत अच्छा मंथ है। यहाँ पे आप अपने आप में बहुत ज़्यादा लग्जरी एंड हाई स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल को अप्रोच कर रहे हैं, और आपके जो जो शौक़ हैं या फिर आपके जो जो विशेज़ हैं या फिर जैसा जैसा आप सेविंग चाहते हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा। सो इट्स गोइंग टू बी अ हैप्पी पीरियड। ठीक है जेमिनाई, लेट मी सी द मास्टर कार्ड फॉर यू। वी हैव द 4 ऑफ वंड्स, जो सेम मैं आपको बता रही थी, आपके लिए 4 ऑफ वंड्स आया था। दिस इज योर मास्टर कार्ड, और ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आप सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, वकेशन भी स्पेंड कर रहे हैं, नेचर के साथ भी कनेक्ट हो रहे हैं, और समहाउ इट्स अ ब्यूटीफुल पीरियड जहाँ पे हर कोई एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहा है। सो आपके लिए ये बहुत ही हैप्पी वाइब्स का टाइम है। गो एंड एन्जॉय दिस पीरियड। एंड आपसे ही रिलेटेड आपकी वो एनिवर्सरी हो या मैरिज हो या फिर कोई फंक्शन, इन सब चीज़ों का भी आप सोशली हिस्सा बनेंगे। सो दिस इज़ ऑल। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। आप सबके लिए 2025 के लिए मैंने क्रिस्टल रिंग लॉन्च कर दी है, तो रिंग्स आर अवेलेबल नाउ। सो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। गो एंड विजिट एंड चेक आउट फॉर यू। बाय। हाय कैंसर, जान लेते हैं आपके लिए दिसंबर मंथ के लिए क्या हॉरोस्कोप है। मास्टर कार्ड भी चेक करूंगी, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो वी हैव हैंगमैन एंड द हाई प्रिस्टेस एंड वी हैव द डेविल। सो यहाँ पे अगर हम बात करें कैंसर, आपके लिए नो इट्स नॉट डेविल, इट्स अ एम्परर। ओके, तो ये जो तीनों कार्ड्स हैं यहाँ पर बता रहे हैं कि इस मंथ में आपकी शुरुआत तो ऐसे हो सकती है कि आपको चीज़ें सारी रुकी हुई और स्टक नज़र आएंगी, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपके वो सॉल्यूशंस, सपोर्ट और आपका खुद को सेंस ऑफ मैच्योरिटी, सेंस ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी देखने को मिलेगा। तो हैंगमैन यहाँ पे बता रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसका आपको सॉल्यूशन या जिस तरीके की प्रॉब्लम ऐसे आएगी सामने कि वो उसमें आप स्टक फील करेंगे कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा, इसमें बहुत रुकावटें आ रही हैं, ये काम पूरा नहीं हो रहा, इस काम के लिए वेट करना पड़ रहा है, या वो सामने वाले पर्सन आपके साथ जो जिनसे आप एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो वो उतना रिवर्ट बैक नहीं कर रहे, रेस्पॉन्स नहीं कर रहे। तो समहाउ आप ऐसा फील करेंगे कि जिस जर्नी पे आप चल रहे थे वहाँ पे आप बीच में रुक गए, स्टक हो गए, नथिंग इज़ इन योर फेवर एज यू आर होपिंग। देन आपके लिए आगे जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हाई प्रिस्टेस एंड एम्परर आपके लिए पीस, प्रॉस्पेरिटी, हायर स्टडी, लर्निंग और रिवॉर्ड्स यहाँ दिख रहे हैं। एज पर एम्परर आपको कोई बड़े पर्सन, मैनेजर हो, एक्सपीरियंस पर्सन हो, एक्सपर्टाइज हो, वो लोग आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। तो ये पीरियड आपके लिए अच्छा रहेगा कि किसी की हेल्प से, किसी के सपोर्ट से, किसी की एडवाइस से आप अपने आप में सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे और आप अपने आप में फेवरेबल भी फील करेंगे। यहाँ पर एम्परर ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आपकी फैमिली, आपके फादर या फिर समवन हु इज़ लाइक अ हेड एज पर हायरार्की, उनकी डोमिनेंसी आपके ऊपर देखने को मिल सकती है, या आपके एक्शंस के ऊपर कि वो डिसाइड करने वाले हैं कि आपको ये करना है या नहीं करना। लाइक मैरिज और लव मैरिज थिंग्स और आइदर ट्रैवलिंग, इन चीज़ों में थोड़ा उनकी रोक टोक होगी। ठीक है, ऑल्दो बट हाई प्रिस्टेस यहाँ पे बहुत अच्छा बैलेंस बता रहा है कि आप करियर पे भी बहुत फोकस कर पाएंगे और पर्सनल लाइफ में भी अपनी इंट्यूशंस जो कह रही हैं, जो आपकी गट फीलिंग कह रही है, आप उसको फॉलो करेंगे। आसपास के लोगों का जो ओपिनियन है वो डिफरेंट हो सकता है आपकी खुद की चॉइस से, तो वहाँ आपको ऐसा डिसीज़न लेना पड़ेगा इस मंथ में जहाँ पे कि जो आपके एक्सपीरियंस है वो सही है और यू आर नॉट फॉलोइंग द अदर्स ओपिनियन। ओके, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू और लेट्स सी द मास्टर कार्ड फॉर यू। आपके लिए क्या कह रहा है।
पेज ऑफ सॉर्ड, सेम एनर्जी है कि आपके आसपास कन्फ्यूज़न, लोगों की बातें और ओपिनियन सब कुछ चीज़ें रहेंगी, लेकिन सॉर्ड एनर्जी बता रही है कि आप पहले तो स्टार्टिंग में ऐसा आपको फील होगा कि आप रुक गए हैं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या सोल्यूशन है। लेकिन फिर आपकी नॉलेज, आपका खुद का संयम, आपका खुद का जो इंटेलिजेंसी है, उसकी वजह से आप सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू। आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। आप सबके लिए 2025 के लिए क्रिस्टल रिंग लॉन्च हो चुकी हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। बाय। हाय लियो, जान लेते हैं आपके लिए दिसंबर मंथ के लिए क्या एनर्जी है। आपके लिए मास्टर कार्ड भी मैं पुल आउट करूँगी, तो जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो ज़रूर लिखें, आपकी विश पूरी होगी। सो फर्स्ट वी हैव द 10 ऑफ कप। सो लियो 10 ऑफ कप आ रहा है, दैट्स रियली हैप्पीनेस। एंड वी हैव द एम्प्रेस एंड वी हैव द प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल। सो लियो इट्स अ हैप्पी पीरियड, क्योंकि आपके लिए हर जगह पर देखें तो लग्जरी, इमोशनल सेटिस्फेक्शन एंड 10 ऑफ कप तो बता रहा है हैप्पी होम, हैप्पी फैमिली, हैप्पी यू। तो ये तीनों ही कार्ड्स यहाँ पे आपके लिए बता रहे हैं कि दिसंबर मंथ आपके लिए पूरी तरीके से फुलफिल्ड रहेगा। मतलब आप खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, आपको जो चीज़ें अचीव करनी थी वो होती नज़र आएंगी और आप उसको इन्जॉय कर रहे होंगे, उस सक्सेस को, उस सर्विस को, उस प्लेजर को। यहाँ पे बात करें, एम्प्रेस आपके लिए बता रहा है कि इतने टाइम की मेहनत, एफर्ट्स, होप, प्रेयर सब कुछ काउंट होगी और आप यहाँ पे देखो कैसे आप बैठे हैं, रिलैक्स फील कर रहे हैं। दिस इज़ ऑल द गुड रिजल्ट। आपको गुड रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, वो जॉब हो, मनी बात हो, और आपकी फैमिली की बात हो, पीस, प्रॉस्पेरिटी की बात हो, या मानो अल्टीमेटली कोई बहुत बड़ा गोल था जो आप पूरा हो गया। तो दिसंबर मंथ में आप अब बस रिलैक्स कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास अच्छा आउटकम आ चुका है, आपकी मेहनत हार्वेस्ट हो चुकी है। तो आपने जो भी अभी तक सीड पुट ऑन कर रहे थे, तो आपको दिसंबर में उसके रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। दैट्स इंटरेस्टिंग। 10 ऑफ कप, हैप्पी फैमिली, हैप्पी किड्स दिख रहे हैं, तो किड्स से रिलेटेड आपको अच्छी न्यूज़, अच्छी सेटिस्फैक्शन मिलेगा। साथ में 10 ऑफ कप इंडिकेट कर रहा है एज एन हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छा बॉन्डिंग। फैमिली वाइज अगर हम देखें तो आपके जो फैमिली वाइज जो ड्रीम्स हैं, इट्स नॉट अबाउट जस्ट अ किड्स से रिलेटेड भी, या फिर होल फैमिली वांट टू लिव टुगेदर, टू बी, कि ठीक है सबका गोल पूरा हो गया, सब खुश हैं, इस तरीके की आपको वाइब्स देखने को मिलेंगी, इस तरीके का लव एंड सपोर्ट देखने को मिलेगा। सो आपकी इवन मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी दिख रही है, जिसमें आप बहुत खुश हैं विद योर मॉम एंड डैड एज वेल, विद योर पार्टनर एज वेल। तो इवन इफ़ यू आर सिंगल, सो आप फैमिली की तरफ से आपको बहुत अच्छी न्यूज़ देखने को मिलेंगी। देन वी हैव द प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल, और आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने हेल्थ और अपने नए टारगेट्स की तरफ एक्शन लेंगे, क्योंकि जो पुराने टारगेट्स हैं वो तो पूरे हो जाएंगे, तो आप खुश होंगे। एंड यहाँ पर आप एक नए टारगेट की तरफ प्लानिंग कर रहे हैं, दैट्स रिलेटेड टू सम बिजनेस गोल, सम स्टार्टअप और समथिंग न्यू, और सम न्यू एक्शन, जहाँ पे आप फिजिकली भी फिट हो रहे हैं, और यू आर ऑल्सो हैविंग दैट की विज़न कि ठीक है ये मेरा टारगेट है, इट्स अ फर्स्ट स्टेप, इट्स लाइक आई एम पुटिंग एफर्ट्स, तो हार्ड वर्क भी कर रहे हैं। सो लियो इट्स अ हैप्पी पीरियड विद ऑल द गुड न्यूज़ एंड आउटकम। सो चेक कर लेते हैं आपके लिए आपका मास्टर कार्ड क्या कह रहा है। नाइट ऑफ कप, सी इमोशनली यू आर कमिंग वेरी हैप्पी, और जिस तरफ भी आप इन्वॉल्व होंगे आपको अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए नाइट ऑफ कप इंडिकेट कर रहा है कि आपकी जो इमोशनल हैप्पीनेस है, विलिंगनेस है आपकी तरफ से, जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे। आपको अपॉर्चुनिटीज़ के डोर ओपन होते नज़र आएंगे, मीन्स अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाएंगी। एंड लव, रोमांस भी बहुत सारा दिख रहा है। सो मास्टर कार्ड तो खुद ही में अपने आप में पीस, हैप्पीनेस, लॉयल्टी इन लव एंड अपॉर्चुनिटीज़ एंड क्रॉसिंग द बॉर्डर, लाइक आप कहीं ना कहीं आगे स्टेप ले रहे हैं, फॉरवर्ड हो रहे हैं, तो इट्स लाइक अ ग्रोथ पीरियड। सो दिस इज़ ऑल फॉर लियो, आई होप दिस विल हेल्प यू। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। आप सबके लिए क्रिस्टल रिंग मैंने लॉन्च कर दी है, सो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, गो एंड विजिट एंड चेक इट आउट फॉर 2025। बाय। हाय वर्गो, जान लेते हैं आपके लिए दिसंबर मंथ क्या कहता है, आपके लिए कैसा रहेगा। सो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। सो आपके लिए वी हैव द फूल। सो वर्गो फर्स्ट आपके लिए फूल आ रहा है, एंड देन वी हैव द क्वीन ऑफ सॉर्ड,
एंड द एम्प्रेस। सो वर्गो इट्स लाइक ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप इसको दिसंबर को एक न्यू ईयर की तरह आगे लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम कार्ड्स को देखें तो आपके पास पावर भी है, लग्जरी भी है और फ्रीडम भी है। ये एक बहुत ही अच्छा पीरियड आ रहा है जहाँ पे आपको पहली बात तो फ्रीडम मिल रही है फ्रॉम पास्ट ब्लॉकेजेस। सो दिस फूल इज इंडिकेटिंग कि यू आर पैशनेट, यू आर कमिंग लाइक केयर फ्री, आप किसी भी तरीके के रिस्क से कंसर्न नहीं कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, आपको जो पास्ट लाइबिलिटी, बर्डन, ब्लॉकेजेस, डर, एंजाइटी जो भी रोक रही थी या फिर जो चीज़ें आपको ब्लॉकेज दे रहे हैं वो नहीं देने वाले, वो सबसे आप छुटकारा पा लेंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है यहाँ पर और आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं। ये नया ऐसा भी हो सकता है रिलेटेड टू योर करियर कि आप किसी नई चीज़ में स्टेप इन करें, कोई नई जॉब और एक्सपीरियंस फील्ड एज वेल एज न्यू लव, वो भी पॉसिबल है जहाँ पे रोमांस, हैप्पीनेस एंड ऑल इट्स लाइक यू आर ऑन अ सेवंथ स्काई, क्योंकि आप यहाँ पे बिल्कुल फ्रीडम पे रहें। फ्रीडम के साथ है यू आर नॉट कंसर्निंग एनीथिंग लाइक कि कौन क्या बोलेगा, कौन क्या जज कर रहा है या फिर कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए एंड ऑल। तो यू आर कमिंग हैप्पी लाइक अ यंग सोल। तो यंग सोल की एनर्जी है तो एक्साइटमेंट एंड मोटिवेशन बना रहेगा। देन वी हैव द एम्प्रेस, अगेन आपको यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं जिसकी वजह से आप खुश हैं। ब्यूटी, ब्लेसिंग, केयर, रोमांस एंड लॉट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लॉट्स ऑफ सपोर्ट फ्रॉम पार्टनर साइड इज़ ऑल्सो पॉसिबल, क्योंकि एम्प्रेस यहाँ पे बता रहा है फेमाइन एनर्जी जो बहुत खुश है। सो इवन रिलेटेड टू किड्स गुड न्यूज़ मिल सकती है। एज एन मदर अगर आप अपनी हेल्थ को देख रहे हैं तो बहुत अच्छी, आपकी मदर की हेल्थ अच्छी हो जाएगी। और रिलेशनशिप, कोलैबोरेशन एंड मैरिज से रिलेटेड भी बातचीत होगी, क्योंकि एम्प्रेस यहाँ पे बता रहा है तो आपके दोनों हाथों में हैप्पीनेस, दोनों हाथों में सेलिब्रेशन, दोनों हाथों में प्रॉफिट, ये आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ में यहाँ पे आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड, स्टेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन। तो किसी भी तरीके की कोई जॉब इनसिक्योरिटी नहीं हो रही है और स्टेबिलिटी भी है और आप हर चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने आसपास। सो आपसे ऊपर कोई नहीं दिख रहा, आपके पास पावर आ रही है कि यू आर एग्जीक्यूटिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग अदर्स। तो ये बहुत अच्छा पीरियड होगा जहाँ पे आप फुल फ्रीडम से हैं, सब कुछ आपके कंट्रोल में है और आपको अचीवमेंट्स भी मिल रहे हैं। करियर वाइज भी देयर इज़ ग्रोथ, देयर इज़ पावर, देयर इज़ पोजीशन एंड पर्सनल लाइफ वाइज भी वहाँ पे भी लव, केयर, सपोर्ट, अंडरस्टैंडिंग, ब्यूटी एंड ब्लेसिंग्स हैं। सो दिस इज़ सो ग्रेट। क्रिएटिविटी से कुछ सोच के चल रहे हैं तो आपके लिए वर्गो बहुत अच्छा पीरियड है। क्रिएटिविटी से रिलेटेड कुछ काम करने की कोशिश करें। लेट मी सी आपके लिए मास्टर कार्ड क्या कह रहा है। मास्टर कार्ड फॉर यू, वी हैव टू ऑफ सॉर्ड। ये एक ऐसा मंथ है जहाँ पे आपके लिए अच्छा होगा अपनी मन की सुननी और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के आगे बढ़ जाओ, क्योंकि ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे अगर आपने इधर इट्स ऑप्शन, वो क्या कहते हैं, वो क्या बोलेंगे, ये सब चीज़ों में अगर आप फंसे रहे तो आप पीस नहीं पा पाएंगे। तो ये टाइम है मेंटल पीस को अचीव करना, और मेंटल पीस जब भी मिलेगा व्हेन आपके माइंड, लिसन योर हार्ट, लिसन योर माइंड, जो आपका मन कह रहा है फॉलो दैट। सो फॉलो दिस, then everything will work out. So this is all for you Virgo. I hope this reading will help you. पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। एंड आप सबके लिए क्रिस्टल रिंग लॉन्च कर दी है, सो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, गो एंड विजिट फॉर 2025। बाय। हाय लिब्रा, जान लेते हैं आपके लिए दिसंबर मंथ कैसा रहने वाला है, क्या क्या आपके लिए यहाँ पे गुड न्यूज़ एंड ब्लेसिंग्स देखने को मिलेंगी। मास्टर कार्ड भी चेक करूँगी, तो ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में जो आप चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स and we have the knight of wands and we have the 9 of cup. So Libra, it's like a last month of this year, और लास्ट मंथ को आप बिल्कुल इतना फुलेस्ट तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बात करें तो किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप, ये एक कंप्लीशन का मंथ आ रहा है। मतलब कि जो टारगेट चाहिए, होना चाहिए या अभी तक जो नहीं हुआ, वो सब आप इसको दिसंबर में एक्सपीरियंस करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं तीनों कार्ड बहुत ही पॉजिटिविटी के हैं, और वन बाय वन अगर मैं बात करूँ तो 9 ऑफ कप, आप फुल्ली सेटिस्फाई हैं। आप फुल्ली इस ईयर के लिए कोई ऐसा फील नहीं करेंगे कि सब खत्म हो गया, लेट हो गया, रिग्रेट करने लगे, सैड होने लगे, डिप्रेशन में जाने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस मंथ को इन्जॉय करेंगे, आप प्लेजर फील करेंगे, आप खुश होंगे कि हाँ जहाँ पे मैं हूँ या जैसी सिचुएशन है, आई एम ब्लेस्ड, आई एम वेरी ग्रेट, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई थिंग्स, आई एम रियली फीलिंग लाइक लकी। तो 9 ऑफ कप आ रहा है प्लेजर, इन्जॉयमेंट, वकेशंस, हॉलीडे और रेस्टिंग, रिलैक्सेशन, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं जो सोशली आप अच्छे से
रहने वाले हैं, एक्सपीरियंस करने वाले हैं। इवन इंडिविजुअली भी आप अपनी केयर कर रहे हैं, आप अपने आप में खुश हैं और आप अपनी चीज़ों को, इवन इफ़ यू आर वॉचिंग मूवी और ईटिंग समथिंग, अपने आप बना के आप खा रहे हैं कुछ, या यू आर रीडिंग समथिंग और आइदर यू आर वर्किंग इन योर जॉब, आप हर चीज़ को इंजॉय करेंगे, बिल्कुल फोर्सफुली या स्ट्रेस के साथ नहीं रह रहे हैं। देन वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और बहुत स्पॉन्टेनियस दिख रहे हैं, एक्टिव मोड में। तो कुछ भी काम आप लेट नहीं करेंगे, कुछ भी काम में आप ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे सोचने में, आप कर डालेंगे। तो किसी पे गुस्सा आया तो आपने कुछ भी बोल दिया, आपको कुछ काम करना है तो आप सोचेंगे कि अभी मैं इसको फिनिश अप कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। तो आपके अपने टारगेट्स को लेकर भी आप मतलब ड्यू नहीं करेंगे, आप उनसे पहले अपनी चीज़ों को पालेंगे। बट एट नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये भी बता रहा है कि स्पॉन्टेनिटी की वजह से ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें, अगर पेशेंस रखने की बात आएगी तो वहाँ पे आपको एंजाइटी फील होगी कि ऐसा क्यों वेट करना है, जल्दी कर लेते हैं, जल्दी प्लान कर लेते हैं, जल्दी चीज़ों को कर लेते हैं। सो दिस इज़ समथिंग लाइक कि जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहे हैं, बट ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है कि फुल्ली आप इंजॉय करेंगे अपना ईच एंड एवरी डे। देन वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। इस मंथ में आपको ऑनर एंड रेस्पेक्ट भी मिल रहा है, तो वो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ की बात हो या फिर घर में हर कोई आपको अप्रिशिएट करे आपकी इतनी मेहनत को, या आपकी खुद के आसपास के लोग आपको लेके बहुत रिस्पेक्ट शो करेंगे। ये मंथ आपके लिए लवली, हैप्पी एंड सेटिस्फैक्शन के साथ है, रिस्पेक्ट आपको मिल रही है। सो एज पर किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपके वो गोल लीगली या फिर कोई डॉक्यूमेंट या पेपर वर्क की बात हो, या फिर जिन चीज़ों से आपको अप्रूवल मिलना है, आपको क्रेडिबिलिटी मिलनी है, वो आपको देखने को मिलेगा। लिब्रा, लेट मी सी आपके लिए मास्टर कार्ड क्या कह रहा है। सो वी हैव 9 ऑफ वंस। आपका मास्टर कार्ड कह रहा है, ये एडवाइस दे रहा है कि इस मंथ को बिल्कुल भी दूसरों से कंपेयर नहीं करके अपने लिए जिएं, अपने आप में खुश रहें। जो आपके पास है वो बहुत कुछ अच्छा है। सो इंस्टीड ऑफ फीलिंग लाइक कि आप पे कम है, दूसरों पे ज़्यादा है, या आप कॉन्फिडेंस लूज़ करें इंटरव्यू देते वक्त बिकॉज और लोगों के पास ज़्यादा नॉलेज है, या प्रिपरेशन करते वक्त डाउट करें कि क्या मुझे ये मिलेगा नहीं मिलेगा। इट्स टाइम नॉट टू कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, इट्स टाइम टू बी हैप्पी विथ योर सेल्फ। और अपनी तरफ झाँको, अपनी टैलेंट्स को, अपनी स्किल्स को देखो। ऐसा करने से आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट, रिच, सेटल एंड हैप्पी फील करेंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी, और मैंने आप सभी के लिए क्रिस्टल रिंग लॉन्च कर दी हैं जो 2025 के लिए बहुत लकी हैं। सो विजिट ऑन दैट, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। बाय। हाय स्कॉर्पियो, जान लेते हैं आपके लिए इस दिसंबर मंथ के लिए क्या क्या प्रेडिक्शन है। आपके लिए पर्सनली, प्रोफेशनली सब कुछ कैसा रहेगा। सो मैं आपके लिए मास्टर कार्ड भी पुल आउट करूँगी। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। सो आपकी एनर्जी, वी हैव द एम्प्रेस, दिस इज़ ग्रेट। इस मंथ में 9 ऑफ कप एंड द 4 ऑफ सॉर्ड। सो स्कॉर्पियो, ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे आपके लिए फ़न भी है और सेटिस्फेक्शन भी है, और बहुत सारा थॉट्स, बहुत सारी आपकी कंक्लूजन्स। तो ये मंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इस मंथ में 4 ऑफ सॉर्ड यहाँ पे कंप्लीट इंडिकेट कर रहा है विद द गुड कार्ड्स की आप अपने नेक्स्ट ईयर के लिए बहुत ही सीरियस नोट पे कुछ डिसीजंस लेना चाहेंगे। आप अपने मन में बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग करेंगे। ये एक प्लानिंग का मंथ भी दिख रहा है कि फाइनली व्हाट टू टेक, व्हाट टू हील, व्हाट टू कैरी फॉरवर्ड। तो ऐसा होता है ना, हम पास्ट को हील करते हैं, प्रेजेंट में अपनी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। बिल्कुल आप वही पैटर्न में यहाँ पे अपने पास्ट को हील करेंगे, रिकवर करेंगे। हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं तो रेस्टिंग बहुत मिलने से, रिलैक्स होने से आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसमें हीलिंग दिख रही है। तो हेल्थ प्रॉब्लम जो प्रीवियसली कुछ मंथ से या कुछ ऐसी हैं कि जो लॉन्ग टर्म से चल रही है, तो वो सही होंगी। ठीक है, एंड देन कुछ आपके पास कंक्लूजन्स आ जाएंगे कि अब ये नहीं करना है, अब ये करना है, या अब इस बारे में सोचना है या नहीं सोचना है। तो इस मंथ को बहुत वेटेज दे रहे हो, वैल्यू दे रहे हो कि नेक्स्ट ईयर जाने से पहले आई विल गोइंग टू लाइक फिल्टर आउट समथिंग, और आई विल क्लीन अप माई माइंड, ऐसा। सो ये बहुत अच्छा टाइम है क्योंकि आप क्लेजन कर रहे हैं, प्यूरीफाई हो रहे हैं। ठीक है, एंड देन वी हैव 9 ऑफ कप एंड एम्प्रेस, और उसी वजह से आप बहुत ज़्यादा अपने आप में कॉन्फिडेंट, रिलैक्स एंड सेटिस्फाई फील करेंगे। दोनों कार्ड्स आपके फन, बेनिफिट्स, प्रॉफिट के हैं। फाइनेंशियल गेन होना और उसको इंजॉय भी करना, क्योंकि उनसे आप कुछ चीज़ों को बाय करेंगे। 9 ऑफ कप पार्टी फंक्शन का हिस्सा बन रहे हैं, तो आप बिल्कुल अलोन, सैड, अपसेट नहीं रहेंगे। आप इन्वॉल्व होंगे। वो न्यू ईयर की पार्टी की बात हो, क्रिसमस की पार्टी की बात हो, यू आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ सोशल कल्चर।
एंड एज़ पर एम्प्रेस कुछ प्रॉफिट होता दिख रहा है, ये गुड न्यूज़ होती दिख रही है। अगर आप लाइक यू आर एक्सपेक्टिंग बेबी तो वो गुड न्यूज़ हो, या फिर आपको किसी तरीके का कोई अपने वर्क लाइफ में एक अच्छा रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो वो भी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए प्रोमोग्रेनेट बता रहा है प्रॉस्पेरिटी। सो वेल्थ वाइज भी प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ वाइज भी प्रॉस्पेरिटी। ओके, लेट मी सी आपके लिए मास्टर कार्ड क्या कहता है, क्या एडवाइस देता है फॉर दिसंबर मंथ। सो वी हैव the 3 of cup. As I told you already, it's time for function, it's time to be unity, it's time to have fun. ये बहुत अच्छा पीरियड है, क्योंकि यहाँ पे 3 of cup इंडिकेट कर रहा है कि इंजॉय कीजिए, मिलजुल के हैप्पी रहें, और आपके पास रीज़न भी होंगे कि जिनको आप सेलिब्रेट कर पाएंगे। तो बिल्कुल काउंट योर ब्लेसिंग्स और बी ग्रेटफुल, क्योंकि इस टाइम पे बिल्कुल हमको ऐसे पास्ट की वजह से रुक कर नहीं रहना है, पास्ट की वजह से और भी ज़्यादा उसको हील करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सो फाइंड योर नीश और इवन फाइंड अ गुड सोशल सर्किल जो आपके साथ मिलके आपकी हैप्पीनेस को और बढ़ाए। ओके, सो दिस इज़ ऑल एंड आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। आप सभी के लिए रिंग क्रिस्टल मैंने लॉन्च कर दी हैं, तो ये जो रिंग्स हैं ये बहुत ही लकी होने वाली है फॉर 2025। सो विजिट ऑन माई वेबसाइट, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। बाय। हाय सेजिटेरियस, जान लेते हैं आपके लिए दिसंबर मंथ का प्रेडिक्शन क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आपके लिए आपका ये मंथ कैसा रहेगा, फिर मैं मास्टर कार्ड भी पुल आउट करूँगी फॉर दिस मंथ। फर्स्ट वी हैव द 2 ऑफ सॉर्ड। आप जो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं फॉर दिस मंथ। वी हैव द प्रिंसेस ऑफ वांड्स, दैट्स ग्रेट, एंड वी हैव द हैंगमैन। सेजिटेरियस, ये जो पीरियड है, जैसे कि ये आपके लिए देखा जाए तो एक ये सीज़न भी है जहाँ पे दिस इज़ योर सेजिटेरियस सीज़न, ठीक है। हैंगमैन, द प्रिंसेस ऑफ वांड्स एंड द 2 ऑफ सॉर्ड, ये एक ऐसा पीरियड दिख रहा है जिसमें बहुत सारे अप एंड डाउन्स हैं आपके लिए। मतलब अगर हम बात करें तो ओवरऑल ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे आप बहुत कुछ पॉजिटिव भी पाएंगे, और बहुत सारी चीज़ों के अंदर आपको जो फीडबैक है या फिर जो रिज़ल्ट है वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें डिसअपॉइंट करती हुई नज़र आएंगी। ये कुछ ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई लॉस हो रहा है, वो लॉस नहीं है। लेट मी टेल यू वन बाय वन। 2 ऑफ सॉर्ड, आप सबसे पहले तो अपने कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करेंगे, तो ये एक अच्छा मंथ है जहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं। तो कुछ अगर इशू चल रहे हैं या फिर अभी आपको नहीं दिख रहे बट वो मंथ में आपके लिए स्टार्ट होंगे, दिसंबर मंथ में, तो वो रिजॉल्व भी होंगे। एंड आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आपकी बात, आपकी ओपिनियन, आपकी चॉइस या आपकी वैल्यू या आपके रूल्स को वैल्यू दी जा रही है। तो इवन हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बन रही है। और यहाँ पे बहुत अच्छी बात आ रही है कि आपको जो पीसफुल रेजोल्यूशन चाहिए कि सब हैप्पी, एवरीबडी इज़ इन यूनिटी, वो आपको यहाँ पे वाइब्स देखने को मिलेंगी। तो कोई भी कॉन्ट्रडिक्ट एनर्जी है वो सॉल्व होगी, हील होगी, और मेंटल पीस मिलेगा। तो फ्लो में आप आगे बढ़ेंगे। देन वी हैव द हैंगमैन, एंड दैट्स हैंगमैन इज़ इंडिकेटिंग एक्चुअली कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको, जिनका सॉल्यूशन ढूंढने में मुश्किल होगी। मतलब आप लंबे टाइम से उसके साथ चल रहे थे, उन चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, बट अब उसके आगे मूव नहीं हो रही हैं, तो उसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होगी। ये ऐसा हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप जिसमें आप कमिटमेंट चाह रहे हो, मैरिज चाह रहे हो, लेकिन सामने से पर्सन ज़्यादा रेडी नहीं है, या फिर वो और टाइम और वेट आपके लिए करा रहे हैं, तो वहाँ आपको ऐसा फील होगा कि अब नाउ आई एम स्टक, व्हाट शुड आई डू, क्योंकि ये भी ऑप्शन में या इन सिचुएशंस में आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। लेकिन इसमें बहुत अच्छी एडवाइस आ रही है कि अगर आप थोड़ा सा ही चीज़ों को अलग पर्सपेक्टिव पे देखें, थिंक आउट ऑफ बॉक्स, बी क्रिएटिव, मॉडिफिकेशन, आइडियाज़, कुछ नई फिलॉसफी, प्रिंसिपल्स पे अब अपने माइंड को लेके जाएंगे तो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। कुछ भी ये परमानेंट ब्लॉकेजेस नहीं है, ये टेम्परेरी ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है। प्रिंसेस ऑफ वांड्स, कॉन्फिडेंस, करेज, एम्बिशियस आप बहुत आ रहे हैं, तो ये मंथ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फुल्ली एक सेटिस्फैक्शन की तरफ जाएगा। मतलब आपके करियर, आपकी अपॉर्चुनिटीज़, आपका वर्क, आपके प्रोजेक्ट्स, हर चीज़ में आप नंबर 1। तो आप यहाँ बिल्कुल भी अपने चीज़ों को ऐसा नहीं फील करेंगे कि ये चीज़ें आप पे नहीं हो रही, या फिर इसमें तो अब इतनी मेहनत है तो क्या करें, एंजाइटी ले ली, ऐसा नहीं होगा। आप फुल्ली अपने प्लान्स को लेके कॉन्फिडेंट एंड रिजर्व दिख रहे हैं, आप किसी पे डिपेंड ही नहीं रह रहे हैं। तो ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है। करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज हार्मनी आएगी। कुछ चीज़ों में ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं बट वो रिजॉल्व हो जाएंगे अगर थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव पे सोचा जाए। लेट मी सी आपके लिए मास्टर कार्ड क्या कह रहा है।
आपके लिए मास्टर कार्ड 10 ऑफ सॉर्ड। देखो आपके लिए यही एडवाइस है, इट इज़ द टाइम, जो चीज़ें आपके लिए टॉक्सिक या फिर जो चीज़ें आपके लिए अभी आपके फेवर में नहीं हो रही हैं, उसमें आगे कुछ ऑप्शन नहीं आ रहे, चॉइसेस नहीं आ रही, तो एक्सेप्ट दैट, ओके। और ऐसा एक्सेप्ट करने से आप उस चैप्टर से बाहर निकल आएंगे, आप उस चीज़ से मूव ऑन कर जाएंगे। वहीं अगर आप रुके रहेंगे तो फिर वो चीज़ें आपको एग्जॉस्ट, टायर्ड, टॉक्सिसिटी की वजह से आपको डिप्रेशन एंड नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएंगी। तो कोशिश करें जो चीज़ हाथ से छूट गई या जो चीज़ें आपके फेवर में नहीं हो रही हैं, एक्सेप्ट इट, क्योंकि मिस्टेक को या फिर प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करने से आप 50% तो उन्हें सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्यूशंस आपकी तरफ बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसे ही सोचते रहेंगे कि क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना था, तो फिर आप वहीं पर स्टक रह जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग ओवरऑल फॉर यू सजिटेरियस। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, एंड क्रिस्टल रिंग्स लॉन्च हो गई हैं फॉर 2025। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, गो एंड विजिट एंड चेक इट आउट। बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, जान लेते हैं आपके लिए दिसंबर मंथ के लिए क्या एनर्जी है, आपके लिए ये मंथ कैसा रहेगा। मास्टर कार्ड भी चेकआउट करूँगी, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जो आप चाहते हैं। सो कैप्रिकॉर्न, फॉर यू दिस मंथ वी हैव द क्वीन ऑफ सॉर्ड एंड वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल। सो ओवरऑल अगर देखें इस मंथ को, तो आपके लिए हैप्पी मंथ भी है, और इसमें लेट मी फिक्स इट, यस। और ये तीनों कार्ड्स यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके लिए कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हाई हैप्पीनेस की तरफ जाएंगी, और कुछ चीज़ों में आप अपने आप में कम्प्लीटली हील करेंगे उन चीज़ों को जहाँ अनस्टेबिलिटी आ रही है। क्योंकि यहाँ पे कुछ कार्ड्स बहुत पॉजिटिव है और कुछ कार्ड्स आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि जहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ सॉर्ड, यू आर द किंग, यू आर द क्वीन, यू आर हैविंग द पावर। तो ये मंथ पूरा आपके कंट्रोल में रहेगा। आपका खुद का ग्रोथ, आपकी खुद की इंस्ट्रक्शंस, आपकी खुद की वैल्यू, जॉब स्टेबिलिटी, या लोगों के सामने आपकी ओपिनियन की बहुत वैल्यू रहेगी, आपकी एडवाइस रहेगी, और लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे, या आपके घर में आपकी बहुत वैल्यू वर्थ बढ़ जाना, वो लोग आपसे पूछिए सारी चीज़ों को कर रहे हैं या आपको बता रहे हैं। इस तरीके से आपका यहाँ पे स्टेटस, ऑरा बहुत ही ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड का आ रहा है, तो दैट्स रियली ग्रेट। ऑनर एंड प्राइड दोनों चीज़ दिख रही हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, हाउस इनऑर्गेनाइजेशन हो या हैप्पी वेडिंग, और आइदर सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन जो सोशली आप कर रहे हैं, सोशली इन्वॉल्व हो रहे हैं, हर कोई इसका सपोर्ट कर रहा है, हर कोई इसमें इन्वॉल्व है, खुशियाँ हैं, सेलिब्रेशन मूड है, ये आपका रहेगा कैप्रिकॉर्न। एंड एज कैप्रिकॉर्न, दिसंबर मंथ आपके लिए होता है लास्ट वीक में आपके लिए ये सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ बर्थडेज एंड एवरीथिंग, तो वो भी आप बहुत ही फुलेस्ट वे में सेलिब्रेट करेंगे। कैप्रिकॉर्न, 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे एक और चीज़ भी इंडिकेट कर रहा है, जहाँ जितनी यूनिटी सपोर्ट आपको चाहिए फॉर योर स्टेबिलिटी, फॉर योर स्टेटस, वो आपको देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने आप में ब्लेस्ड फील करेंगे कि हर कोई आपको लव एंड सपोर्ट कर रहा है, तो बहुत अच्छा रहेगा। मैरिज से रिलेटेड भी अगर आप सोच रहे हैं तो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या किसी और के फंक्शंस का भी आप हिस्सा बनेंगे। 5 ऑफ पेंटिकल, फाइनेंस को लेके आप यहाँ पे ज़रूर ये सोचने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे अनस्टेबिलिटी दिख रही है कि अब कितना खर्च करना है, कितना नहीं करना, कितना कितना हो चुका है, अब क्या ध्यान देना है, क्योंकि आप इसमें बहुत कैलकुलेटिव हो रहे हैं। और साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, मानो पार्टनर या फिर कोई पर्सन जिनसे आप ट्रस्ट कर रहे थे, बट वहाँ पे ट्रस्ट नहीं बन रहा, तो वहाँ पे हार्ट ब्रेक हो सकता है। इट्स नॉट लाइक अ बिग हार्ट ब्रेक, बट ऐसा कि हाँ आपने किसी से कुछ उम्मीद करी और वो वहाँ से वैसा नहीं हुआ, ठीक है। बट हाँ, फाइनेंस को लेकर अनस्टेबिलिटी आ रही है, तो फाइनेंस को लेकर आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी कैप्रिकॉर्न, सो दैट आप ध्यान दीजिए कि क्या प्रायोरिटीज़ हैं, कहाँ खर्च हो रहा है, कहाँ नहीं करना चाहिए, एवरीथिंग। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग, एंड लेट मी सी आपके लिए यहाँ पर ओवरऑल मास्टर कार्ड क्या कह रहा है। और फाइनेंस भी ऐसा नहीं है कि बहुत लॉस होने वाला है, बट डेफिनेटली ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि आप ज़्यादा अपना टाइम एंगेज कर रहे हैं सेलिब्रेशंस की तरफ, इन्वॉल्वमेंट इन एवरीथिंग अराउंड यू। तो उस वजह से भी जब आप हेड बन रहे हैं, आप चीज़ों को डिसाइड कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, तो वहाँ हो सकता है आप इन्वेस्ट कर रहे हो या वहाँ आप इन्वॉल्व कर रहे हो अपने बिग अमाउंट को। तो वी हैव द पेज ऑफ सॉर्ड। आपकी एनर्जी और आपकी एडवाइस यही आ रही है मास्टर कार्ड के थ्रू कि आपको आसपास की लोगों की बातों को सुन के बिल्कुल भी डाउट्स नहीं करने हैं। आपको दिसंबर मंथ में अपनी
फर्दर प्लानिंग, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, एक्शंस, दूर तक कहाँ तक जाना है, क्या क्या होना चाहिए, उन सब पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ना कि आप और लोगों के जजमेंट और या फिर नैरो माइंडेडनेस या फिर किसी तरीके के कन्फ्यूज़न या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अपने आप को स्टक फील करें। तो कन्फ्यूज़न्स को दूर करें अपने लाइफ के, सो दैट आप फुल्ली तरीके से खुल के आप प्लान कर पाएँ। यहाँ पे आ रहा है कि अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इमेजिनेशंस को कंट्रोल मत कीजिए, उसको लिमिटलेस बनाइए। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग कैप्रिकॉन, आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, और आपके लिए रिंग जो क्रिस्टल्स के हैं वो लॉन्च हो गई है। सो आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, गो एंड विजिट, दिस इज गोइंग टू बी लकी फॉर 2025। बाय। हाय एक्वेरियस, जान लेते हैं आपके लिए दिसंबर मंथ का प्रेडिक्शन क्या है, और मास्टर कार्ड भी आपके लिए चेक करूंगी। सो वी हैव फर्स्ट एज किंग ऑफ वॉन्ड्स एक्वेरियस, वी हैव 9 ऑफ कप एंड एस ऑफ वॉन्ड। एक्वेरियस, ये मंथ आपके लिए बहुत लकी है क्योंकि आपके तीनों कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं कि द रे ऑफ होप, एक्सपेक्टेशंस एंड सेटिस्फैक्शन, सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। वन बाय वन बात करें तो एस ऑफ वॉन्ड आपकी कुछ नई एनर्जी, कोई नई प्लानिंग इनिशिएट हो रही है। जिस चीज़ का सपना देखा था या फिर जिस चीज़ की प्लानिंग करी थी, मैनिफेस्ट किया था अपने माइंड में, वो चीज़ें प्रैक्टिकली होती नज़र आएंगी, वो ग्रोथ की तरफ जाती नज़र आएंगी, या फिर आप उसमें इनिशिएट करेंगे कि ठीक है, अब सोच लिया जो जो सोचना था, अब एक्शन लेने का टाइम है, अब इसमें आगे इन्वॉल्व होते हैं। तो इट्स लाइक अ एस ऑफ वॉन्ड इज एक्चुअली इंडिकेटिंग अ गुड न्यूज़, अ काइंड ऑफ अ गुड स्टार्ट और अ ब्लेसिंग फॉर यू, जिसमें कि हाँ, ये इमेजिन किया था और ये अब रियल हो गया। सो ये चीज़ आपको बहुत अप्रिशिएट करेगी, और आपका माइंड बहुत फोकस कर रहा है टुवर्ड्स सम न्यू गोल्स, कुछ नए पैटर्न पे आप अपना आगे प्लान करेंगे। देन वी हैव 9 ऑफ कप एंड दैट्स ऑल, कि आप अपने आप को बहुत शाबाशी दे रहे हैं कि जो जो आपने किया उससे आप बहुत सेटिस्फाइड हैं। इस ईयर में आपका जो चीज़ें हुई वो आप खुश हैं, और अब आप आगे बढ़ेंगे। तो ये मंथ आपके सेटिस्फैक्शन लेवल को भी बढ़ा देगा। जब अपने आसपास आप उन चीज़ों को होते देखेंगे और डेवलप होते देख रहे हैं कि जो चीज़ आपने जिसमें इन्वेस्टमेंट किया, इन्वॉल्व हुए, एफर्ट्स डाले या नॉलेज ऐड ऑन की, एवरीथिंग। 9 ऑफ कप, पार्टी, फंक्शन, लग्जरी बहुत दिख रहा है। तो सोशली आप यहाँ पर हो सकता है कि किसी और के फंक्शन या फिर आप अपनी तरफ से पार्टी थ्रो करें, इन सब का भी हिस्सा बने, क्योंकि यहाँ पे आप फुल्ली सेटिस्फाइड आ रहे हैं। आप अपने हार्ट को देख सकते हैं कितना खुश है। फुल कप इंडिकेट कर रहा है नो मोर स्ट्रेस। एंड देन किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप बहुत ज़्यादा अपने आप में कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, क्योंकि जो जो आपने किया है इस ईयर में उससे आपको बहुत लर्निंग मिली है, और उससे आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिला है। एंड दैट्स वाई द किंग ऑफ वॉन्ड्स इज इंडिकेटिंग कि आपको यहाँ पर रिस्पेक्ट मिलेगी अपने एक्शंस के वजह से, अपने रिजल्ट्स की वजह से, या फिर आपने जितना जितना एफर्ट्स कोशिश करके अपने दूसरों के लिए जो अच्छाइयाँ करी हैं, उस चीज़ का आपको यहाँ पे लोग ग्रेटफुल होंगे, ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस करेंगे, आपको थैंक यू बोलेंगे। तो ये मंथ आपके लिए फुल्ली एक हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन का है। सो दैट्स ग्रेट। लेट मी सी, हो सकता है कि आप एक नया प्लान जो इनिशिएट करें वो नेक्स्ट ईयर के लिए है, और जिसको आप अभी से स्टार्ट करेंगे। आपके लिए मास्टर कार्ड क्या कह रहा है, क्या एडवाइस है? 5 ऑफ पेंटिकल आपके लिए इंडिकेट हो रहा है कि बिल्कुल भी आपको कुछ अनस्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाना है। अपने आसपास ट्रस्टेबल लोगों के साथ ही आगे की चीज़ें कंटिन्यू करें। और 5 ऑफ पेंटिकल, अपने फाइनेंस को भी चेकआउट करते रहना है कि कितना है, कितना चाहिए, कहाँ पे खर्च करें, कहाँ पे नहीं करें, इन चीज़ों का ध्यान देने की ज़रूरत है। दिसंबर मंथ इज़ ऑल अबाउट फाइनेंस एंड पार्टनर, ये दोनों चीज़ों पे आपको अब फोकस करने की ज़रूरत है, जिससे कि चीज़ें अनस्टेबल नहीं हो। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल, आई होप दिस विल हेल्प यू। पर्सनली अगर आपको रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल, जैसे आपके लिए रिंग क्रिस्टल मैंने लॉन्च कर दी हैं, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है लिंक, गो एंड विजिट एंड चेक इट आउट। वो आपके लिए बहुत लकी है फॉर 2025। बाय। हाय पाइसेस, जान लेते हैं आपके लिए दिसंबर मंथ का प्रेडिक्शन क्या है। मास्टर कार्ड भी आपके लिए चेक करूंगी। सो दिसंबर मंथ फॉर यू, वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट एंड द एम्प्रेस।
सो पाइसेस, ये एक ऐसा मंथ है जहाँ पे आप पास्ट की लर्निंग को लेकर सब चीज़ों को समझ के अब इस मंथ में बिल्कुल भी आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेके हील हो रहे हैं। ये मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एक्टिव एनर्जी के साथ है और डिफरेंट डिफरेंट आपके एक्शंस यहाँ दिख रहे हैं, जैसे कि हर्मिट, जो भी आपने पास्ट की चीज़ें सीखी, फेलियर्स हुए, एक्सपीरियंस की, सफरिंग ली और जो नॉलेज गेन करी, उन सब को लेकर अब आप अपने नए विज़न के साथ इस मंथ में ऐड ऑन करेंगे, क्योंकि इस मंथ से ही आप अपने न्यू ईयर और नेक्स्ट ईयर का सब कुछ प्लान करेंगे। सो हर्मिट बता रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेट हो रहे हैं और विद रे ऑफ होप्स उन सब चीज़ों के अंदर एक्शन लेंगे कि अब ये सही था, ये सारा कुछ गलत था या फिर ये इंपॉर्टेंट है। तो यू आर जस्ट मूविंग फॉरवर्ड विद रे ऑफ होप विद द बेटर प्लान्स और नॉलेज, हायर लर्निंग, मोर स्किलफुल आप यहाँ पर दिख रहे हैं। सो इट्स काइंड ऑफ अ विजडम टाइम जहाँ पे आप सेल्फ लर्निंग, सेल्फ स्टडी, सेल्फ ग्रोथ और लाइक पर्सनली आप अपने ऊपर ज़्यादा काम कर रहे हैं रैदर देन दिस कि आप सारी चीज़ों को बाहर रिफ्लेक्ट करें। सो ये एक इनर एनर्जी बहुत दिख रही है कि आप अपनी इनर इंजीनियरिंग कर रहे हैं बेसिकली। अगर हम बोलें तो आप अपने आप से अवेयर होंगे कि फाइनली अब मुझको क्या करना है, कैसे कैसे करना है, क्या क्या मेरे लिए सही रहेगा। फर्स्ट थिंग। अनदर थिंग आपके लिए आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड यू आर कमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, ब्रेवरी, करेज एंड स्टैंडिंग टॉल। तो आप बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं इस मंथ में, क्योंकि अब आपको वो सारी चीज़ें पता चल गई हैं, जानकारी मिल गई है, नॉलेज आपके पास है। तो आप पाइसेस इस मंथ में डिसाइड कर लेंगे कि दिस इज़ माई वे और आई विल नॉट गोना लेट मी डाउन, या फिर किसी और की वजह से मैं यहाँ पे अब नहीं रुकूंगा या रुकूंगी। सो 7 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है आपका करेज एंड कॉन्फिडेंस, जिसकी वजह से आप यहाँ पे स्टैंड ले रहे हैं और लोगों से आपका ज़्यादा रैंक, अच्छे स्कोर या फिर अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी ऑफिस में। सो दिस इज़ नाइस। हाँ, पर्सनल लाइफ में आप हो सकता है अपने लिए स्टैंड लें जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं या फिर दूसरे पर्सन आपको ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप अपनी बातों को रख रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस आप में बना रहेगा। एंड एज़ पर द एम्प्रेस, ये मंथ आपके लिए बहुत बड़े गोल्स को भी अचीव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है आपके लिए प्रॉस्पेरिटी एंड ब्लेसिंग्स। सो हेल्थ को लेके या फिर आपने जिन चीज़ों के लिए सपने देखा था और अब आपके सामने वो चीज़ें हो रही हैं, तो आप उन चीज़ों को लेके बहुत ही ब्लेसफुल फील करेंगे। तो एम्प्रेस यहाँ पे बता रहा है प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस ऑल टुगेदर। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें एक साथ दिख रही हैं पाइसेस, जहाँ पे आपका ये मंथ फुल्ली सेटिस्फैक्शन के साथ है और नई बिगनिंग की तैयारी के लिए है। लेट मी सी आपके लिए मास्टर कार्ड क्या है। सो आपके लिए क्या एडवाइस आ रही है, लेट मी चेक। सो वी हैव एस ऑफ वॉन्ड। आपके लिए क्लियर कट एडवाइस यही आ रही है, एस ऑफ वॉन्ड, दिस इज द टाइम आप अपनी इमेजिनेशन, अपनी प्लानिंग को अब रियलिस्टिक वे में बदलने की तैयारी कर लें। मतलब जो भी मन में सोची हुई है कि अब आपको ये करना है या ये नहीं करना, या इस एक्शन पे प्लान करना है, ये रूट मैप है, उस पर अब कर्मा एक्शन, दैट्स इंपॉर्टेंट। मतलब प्रैक्टिकली अब आपको वहाँ पे बढ़ने की ज़रूरत है। एंड योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। सो जो ड्रीम्स आपने मैनिफेस्ट किए हैं, अब उन पर प्रैक्टिकली आपको एक्शन लेने की ज़रूरत होगी। दिस इज़ द राइट टाइम फॉर इट। ओके, सो एस ऑफ वॉन्ड, इट्स लाइक अ परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट समथिंग न्यू। सो ये आपकी एनर्जी है एंड विशिंग यू अ वेरी गुड लक। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। क्रिस्टल रिंग्स लॉन्च हो चुकी हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, गो एंड विजिट। आपके लिए 2025 के लिए वो लकी रहेंगी। बाय।